सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम जटीला था। जटीला को अपने सतीत्व का बड़ा अहम था, बड़ा घमंड और अभिमान था कि ब्रज में मुझसे बड़ी कोई सती नहीं है। मैंने आज तक किसी भी पर पुरुष को आंख उठाकर नहीं देखा। सतियों में अगर नाम गिना जाएगा तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा। अपने सती धर्म का सतीत्व का अभिमान था, चलो वहाँ तक तो ठीक है, मगर राधा रानी को पूरे ब्रज में बदनाम करती हुई घूमती थी। ये राधा देखो, रात्रि को रास करती है, रात भर हमेशा कुंजों में अपनी सखियों के साथ पाई जाती है, कृष्ण के पास जाती है, ना मर्यादा है ना कोई इसको कोई भान है। तो पूरे ब्रज में इसने श्री जी को बदनाम कर रखा था। सबको यही जाकर कहती थी, नाचती रहती है, घूमती रहती है, राम राम। कैसी शिक्षा दी है इसके माँ बाप ने। मैं अपनी बहू को समझाती कि इस राधा से दूर रहना, इसके संग मत रहियो, नहीं तो तेरा भी सतीत्व भंग हो जाएगा, दूर रहना इससे। तो ब्रज में ये हल्ला मच गया, पूरे गांव में खबर पहुंच गई। धीरे धीरे श्री जी की मैया कीर्ति मैया के पास भी पहुंची। कीर्ति मैया को तो लगा तो राधा रानी को मना कर दिया कि राधा, आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी, कुंज में भी नहीं जाओगी सखियों के साथ। जैसे ही श्री जी ने सुना वो विकल हो गई। अब कैसे मिलन होगा, कैसे श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, एकदम हृदय विकलित हो गया। ललिता सखी समझा रही है, कोई बात नहीं, कुछ करेंगे, पर श्री जी सोच ही नहीं पा रही कि मैं जीवित कैसे रहूंगी। श्याम सुंदर का मुखमंडल नहीं देखा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ललिता सखी बोली, मैं अभी कुछ करती हूँ, उपाय सोचती हूँ, सुनो तो, धैर्य रखो, रुको, एकदम से धैर्य नहीं छोड़ते। श्री जी का तो इनकी सखियां जैसे तैसे संभाल लेती थी। कब वह के उन्माद में आकर वह यमुना जी में कूद जाए, कोई भरोसा नहीं होता था। सब सखियां हमेशा साथ रहती थी, सब सखियां पकड़ कर रखती थी श्री जी को। ललिता सखी कृष्ण जी के पास जाती है, कृष्ण जी से कहती है, श्याम सुंदर, आज के बाद हमारी स्वामिनी आपसे नहीं मिलेगी। क्यों, क्या कारण है? बताया कि उनकी मैया ने मना किया है। जटीला ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया है कि राधा का चरित्र ठीक नहीं है। कृष्ण सुन के हंस पड़े। अरे, जिनके नख की छटा से लक्ष्मी और सावित्री प्रकट होती हैं, जिनका सतीत्व का उदाहरण दिया जाता है, ये जटीला उस राधा रानी की होड़ करेगी, सतीत्व में मेरी पिताजी को बदनाम करेगी। अब देखो लीला, अपनी स्वामिनी की बदनामी कैसे ठाकुर जी सह सकते थे। आज शाम सुंदर घर आए, जैसे ही महल में प्रवेश किया, पता नहीं क्या हुआ, प्रवेश करते करते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। नंद महल में हल्ला मच गया। अरे, कन्हैया गिर गया, क्या हो गया कन्हैया को? कन्हैया मूर्छित हो गया। सबने पकड़ा, सैया पर लिटाया। मैया घबरा गई, अरे मेरे लाला को क्या हुआ? नाड़ी पकड़ी, नब्ज देखी, सब बंद है। पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वेदों को बुलाओ, जल्दी से। वेद आने लगे। 2 दिन बीत गए पर कन्हैया मूर्छित पड़े हैं। तब अचानक द्वार पर एक बाबा आए, जटाधारी थे, भस्म लगाए हुए। भिक्षाम देहि, मैया बोली। रोती रोती बाहर आई, कोई द्वार पर आया है, बाबा आए हैं। मैया बाहर आई रोती हुई। क्या लोगे बाबा? बोले। मैया, क्यों रो रही हो? मैं रोते हुए लोगों के घर से भिक्षा नहीं लेता। पहले बताओ क्यों दुखी हो? बोली, बाबा, हमारा लाला 2 दिन से मूर्छित पड़ा है, क्या करूं? कोई वैद्य, कोई दवाई, कोई काम नहीं कर रही बाबा जी, आप ही कुछ बता दो। घबराओ मत मैया, अपने लाला को लेके आ, मैं कुछ सिद्धि जानू हूँ, कोई ना कोई हल निकल आएगा। बाबा जी आए। बाबा जी सामने बैठे। श्याम सुंदर जी सैया पर मूर्छित पड़े हैं। बाबा ने हाथ पकड़ा, आंखें बंद करी, कुछ मन ही मन मंत्र बोला, आकाश की ओर देखकर बोले, मैया समाधान मिल गया। मैया बोली, समाधान? कैसा समाधान? ब्रज में जो सबसे बड़ी सती महिला हो उसको बुलाओ और उसको एक घड़े में जल भरना है, जिसमें छेद हो, उसमें जल भरकर सर पर रखकर यमुना पार करनी है।
यमुना के ऊपर से चलना है, पर पानी की एक बूंद भी न गिरनी चाहिए उस घड़े से। ये वही स्त्री करे जो सबसे बड़ी सती हो। सतीत्व में बड़ा प्रताप होता है, ये प्रताप ही उसको यमुना पार कराएगा। जल का एक भी बूंद न गिरे, ऐसी सती को बुलाओ। अब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर गांव में हल्ला मच गया। ब्रज की सबसे बड़ी सती को बुलाया गया, उपहार भी मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि उसने जीवन में सतीत्व निभाया है तो चलो नंद महल चलो। अब सब महिला सोचती थी कि सर पर मटका रखकर यमुना पार करने लगी, मगर कोई नहीं कर पाई। मैया बड़ी रो रही थी, बड़ी परेशान है, सब चीज़ें असफल हो गई। तब एक गोपी बोली, अरे अरे सुनो, हमने सुना है बरसाना में एक सती रहती है जटिला, वो कहती है मैं बहुत ही सिद्ध हूँ, उसको बुलाओ। तो दूत भेजे गए, जटिला के लिए दूत आए तो कहा जटिला को, माता जी आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है? हमने सुना है आप बड़ी सिद्ध हैं, सती हैं। तो एकदम तुनक गई। हाँ हाँ, मैं तो ब्रज की सबसे बड़ी सती हूँ। मजाल है आज तक किसी भी पर पुरुष को नजर उठाकर देखा हो। बहू की तरफ देखकर बोली, देख क्या होता है सतीत्व का महत्व, कितने सम्मान के साथ हमें बुलाया जा रहा है। सती महिला का इतना सम्मान होता है, तू भी कुछ सीख ले। हाँ जी सीखूंगी, आप जाइए। वो चल पड़ी। एकदम रोष में आकर जटिला चली। जटिला ने जैसे ही जमुना जी में पैर रखा, घड़ा सर पर रखकर जमुना जी में पैर रखा, एकदम से डूब गई। सारा सतीत्व धरा रह गया। बहू देख रही थी। हाँ जी बोलिए, क्या सिखा रही थी आप? जटिला को शर्म आ गई। शर्म के मारे नजरें नीचे हो गई, झुकाए हुए सबके सामने खड़ी रही। हंसने लगे सब जोर जोर से जटिला के ऊपर। तू बड़ी डींगे महकती थी, सती है, आज क्या हुआ? तभी बाबा ने जमीन पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचनी शुरू कर दी। विनती करने लगे। बाबा बोले, जिस तरह से मैं अपनी गणना से देख रहा हूँ, ब्रज की सबसे बड़ी सती तो आई ही नहीं है, तुमने उसको बुलाया ही नहीं है। यशोदा मैया बोली, महाराज बताओ आप किसकी बात कर रहे हैं? महाराज बोले, मुझे दिख रहा है बरसाने में बैठी है, उसको बुलाओ। एक महल में खंबे से सर लगाकर बैठी बैठी याद कर रही है। वो बोले, क्या नाम है बाबा? वो बोले, वो है ना बरसाने की राधा, उसको बुलाओ। अब तो सब दौड़े बरसाना की ओर। राधा को लेकर आओ, श्री जी को अपने साथ लेकर के आए। चल राधा, नंदगांव तुझे बुलाया गया है। जैसे ही सुना श्री जी ने एकदम आनंदित हो गई। ये बैठी बैठी रुदन कर रही थी कि हमारा बाहर निकलना बंद हो जाएगा, मैं कैसे मिलूंगी श्याम सुंदर से। फिर बुलाया गया और बुलावा आया, भिजवाया। बैलगाड़ी में बिठाकर श्री जी को नंद महल लाया गया। सामने श्याम सुंदर जी मूर्छित पड़े हैं। तभी श्री जी ने कलश अपने सर पर रखा। उस छेद हुए कलश को लेकर जमुना जी पर चलते हुए एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी और श्री जी ने यमुना पार कर गई। सब देखते रह गए, जय जयकार करने लगे। जय जय घोष हो रही है, राधा रानी की जय, सतीत शिरोमणि राधा रानी की जय हो। सब ने जय जयकार करने लगे। जिनके मुंह जटिला ने खुलवाए थे वे बड़ी मर्यादित सबके मुंह बंद हो गए। सिद्ध हो गया कि ब्रज की सबसे बड़ी सती श्री जी हैं, राधा रानी हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।